सरकार एक और जहां गरीबों को पक्का मकान देकर उनका सपना साकार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही और आपसी रंजिश इन सपनों को चकनाचूर कर रही है। मंडला जिले के बिछा में एक ऐसा ही मामला है जहां स्थगन आदेश के बावजूद एक गरीब हितग्राही का पीएम आवास ढहा दिया गया है। पूरा मामला जिले के बिछिया विकासखंड की बंजी ग्राम पंचायत का है। यहाँ बाबूलाल झरिया नाम के हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मंजूर हुआ था। बाबूलाल पिछले 25 वर्षों से कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे और उसी जगह पर उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया। लेकिन जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, पड़ोसी संजू झरिया ने पंचायत में शिकायत कर दी। मामला तहसील कार्यालय अंजनिया पहुंचा और नायब तहसीलदार ने तत्काल स्थगन आदेश जारी कर दिया। लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद पड़ोसियों ने बाबूलाल का निर्माणाधीन मकान तोड़ना शुरू कर दिया। जब कैमरे के सामने संजू झारिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस और पंचायत को सूचना दे दी है, इसलिए तोड़ रहा हूं। अब सवाल उठता है कि स्थगन आदेश के बाद भी कोई निर्माण या तोड़फोड़ कैसे हो सकती है? क्या शिकायत और स्टे का खेल अब गरीबों के हक को कुचलने का हथियार बन चुका है? क्या नाम भैया आपका? संजय झारिया। क्या कैसा मामला? बाबूराम झरिया द्वारा मेरे कब्जा ज़मीन में रातों रात प्लैंथ और आधा दीवार खड़ा किया गया था, तो मैं उसको चेतावनी भी दिया था उसके एक दिन बाद, फिर भी वो नहीं हटाया। तो मैं आज 15 दिन के बाद उसके दीवार और प्लैंथ को गिरवा रहा हूँ। पंचायत को भी खबर है दिया हूँ और पुलिस थाना में भी खबर दिया हूँ और पंचायत भी जोड़ा था ग्राम पंचायत में। लेकिन पंचायत में बाबूराम झरिया हाँ बोल दिया आने के लिए और नहीं आया। जब पूरे मामले में नायब तहसीलदार अजय श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए पटवारी को मौके पर भेजा है। यदि यह पुष्टि होती है तो स्थगन आदेश के बावजूद मकान तोड़ा गया तो न्यायालय की अवमानना और FIR दर्ज करने की मांग की जाएगी। तो सन 2000 से अरेस्ट भूमि कब्जा करके रह रहा हूँ मैं, जिसमें आवास योजना PM आवास योजना आया, जिसमें मकान बना रहा था मैं, जिसमें तो 2 किस्त निकल चुका। 2 किस्त निकलने के बाद यहाँ तहसीलदार द्वारा स्टे लगाया गया तो काम रुक गया। आज वो मकान को तोड़ दिया। हाँ वाली जियो टैग भी हुआ है सरकार द्वारा। हाँ, मेरे को निरीक्षण चाहिए सर उचित, और जो दूसरी है उस पर दंडित की। बाबूलाल का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हुआ था उनके पत्नी के नाम से, पूनाबाई के नाम से। इन लोगों ने प्लंद किया तो लगभग ये प्लंद का जियो टैग GRS के द्वारा किया गया, तो पंचायत के द्वारा किया गया। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बाद में आवास न बना के और दूसरे आगे बढ़ते गया तो गांव के लोग और पैसा के समिति पंचायत बैठे गांव के संबंध में इसको समझाना है करके, लेकिन वो पंचायत में नहीं आया और आवेदन बना के पंचायत में दिए। पंचायत वालों ने स्टे लगाया तो हम लोगों का पेशी 25 तारीख को रहा, लेकिन तहसीलदार साहब ने रहने के कारण हम लोगों का पेशी 4 तारीख को है। अब कोर्ट ही इसका निराकरण करेगा। नहीं, देखो तहसीलदार साहब जैसे आदेश करें वो चलेगा, जरूर चलेगा। नहीं टूटेंगे। क्या है, और लोगों के पास जिनकी भूमि है हीन है वो पंचायत ने नक्की करके उनको पहले हम लोगों के से पहले दिए हैं, उस स्थापित हैं वो लोग। नहीं, उनके पास भी हम लोग गांव वाले भी समझाए, उनको हम भी समझाए। नहीं, वो जहाँ तक तो आवास बनाया था, अपना आवास बना है, रह रहा है, निवास कर रहा है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने स्टे लगाए हैं। बिल्कुल चलेगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।